सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों के द्वारा पिछले 28 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आयोजित महापंचायत में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने समर्थन देते हुए श्रमिकों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का आह्वान किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि श्रमिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिक पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सेंचुरी प्रबंधक श्रमिकों की खामोशी को कमजोरी ना समझे। यदि आंदोलन ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी मिल प्रबंधन और प्रशासन की होगी। धरना स्थल पर घंटों चली जनसभा के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य द्वार पर कूच करने की रणनीति के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद सीओ अभिनय चौधरी के हस्तक्षेप के बाद सेंचुरी प्रबंधन से शिष्टमंडल की वार्ता योजना बनाई गई, जिसके बाद यशपाल आर्य के नेतृत्व में सेंचुरी पेपर मिल परिसर में वार्ता हुई। वहीं 30 मिनट की वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले और वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद यशपाल आर्य द्वारा श्रमिकों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले को उत्तराखंड सदन में उठाएंगे और अब ये लड़ाई श्रमिकों की नहीं, ये लड़ाई उनकी खुद की है। इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाएगी और वो खुद इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। ये अपने अधिकारों के लिए हमारे स्थानीय मजदूर और अन्य मांगे हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण को लेकर किस तरह से उसका रोकथाम किया जाए, उसको लेकर 28 दिन से हमारे कर्मचारी और हमारे संगठन के लोग, शंकर जोशी जी हमारे प्रधान हैं, युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन मैनेजमेंट जो है लालकुआं सेंचुरी का, वो बात करने को तैयार नहीं है। हमारा कहना है कि वार्ता से ही समाधान होता है, रास्ता निकलता है और ये नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में यहाँ पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक हकूक़ के लिए। प्रशासन की उद्दंडता कहिए, उनकी दंभ कहिए, उनका अहंकार कहिए, ये ठीक नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर समाधान नहीं होता है, हर चीज़ का समाधान बातचीत से ही है। हर बड़े बड़े युद्ध हैं, बड़े बड़े मामले होते हैं, मसलाहत होते हैं, वो मिल बैठकर ही उसका समाधान होता है और रास्ता निकलता है। यहाँ पर सभी विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, सबका समर्थन इस मूवमेंट को मिला है और मेरा मानना है कि अगर प्रशासन, मैनेजमेंट, प्रबंधन लालकुआं सेंचुरी का सुनने को तैयार नहीं है, बातचीत को तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई और तेज हो जाएगी और इस लड़ाई में हम सब इनके साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, यहाँ की जनता के साथ हैं। पूरी फसलें बर्बाद हो रही हैं। देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ज़मीनें बंजर हो गई हैं, पूरा शांतिपुरी तक सब ज़मीन बंजर हो चुकी है। जल प्रदूषण से रोगग्रस्त हैं, बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, वायु प्रदूषण से तमाम पूरा यहाँ का जलवायु दूषित हो रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हमने आवाज़ उठाई है, हम सदन में भी उठाएंगे। ये आवाज़ यही नहीं रुकेगी, हम सदन में भी उठाएंगे और हमारी ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी।